घर के कमरे में माँ दस्त के कारण जमीन पर बैठी हुई हैं। बेटा और बहू तैयार हैं शादी में जाने को। दादी चिड़ी हुई हैं क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। अरे मम्मी जी, आप जमीन पे क्यों बैठी हैं? और आपके चेहरे पे ये डार्क सर्कल कैसे हो गए हैं? अरे बेटा, ये डार्क सर्कल नहीं है, ये बल्कि बोरोप्लस के साइड इफेक्ट हैं। बेटी, थोड़े से लूज मोशंस हो गए हैं। क्या करूं, मुझ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था तो मैंने सोचा जमीन पे ही बैठ जाऊं। तो माँ, आपने हमें सुबह से क्यों नहीं बताया? हम आपको दवा दिलवा देते। मैंने तो इसीलिए कहा है कि एक हफ्ते की सब्जी एक बार में मत लाया करो, बासी हो जाती हैं ये सब्जियाँ। दादी माँ, अब आप ताने तो दीजिए मत। यहाँ माँ की हालत बहुत खराब है और आपको ताने देने की मच रही है। उफ, अब तो बारात भी निकल गई होगी। ये तुम्हारी मम्मी है या टाइम बम, जहाँ जाना हो वहीं अटक जाती है। अरे दादी माँ, मम्मी की तबीयत वाकई खराब है। बार बार वॉशरूम जा रही हैं, बुखार भी चढ़ रहा है। ऐसी हालात में उन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। मम्मी जी, मैं आपके लिए थोड़ा सा पानी ले आऊँ क्या? अरे नहीं बेटा, मैंने अभी अभी गोलियां खाई हैं, उसी से ठीक हो जाऊंगी। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, डॉक्टर को बुला देती हूँ या फिर अस्पताल चलते हैं हम सब। ना ना नहीं बेटा, बस जरा सी तबीयत ढीली हो गई है। तुम लोग चले जाओ शादी में, देर हो रही होगी तुम्हें, मैं संभाल लूंगी खुद को। देख लिया, हर बार यही होता है। कोई भी खुशी का मौका हो और इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ये तो आदत बन गई है, घर में ही रहो और सबका मूड भी खराब कर दो। अरे दादी, ये मेरी माँ है और आप भी तो जानती हैं कि वो कभी बेवजह ड्रामा नहीं करती। उन्हें सच में तकलीफ हो रही है, प्लीज थोड़ा सब्र कर लो। दादी माँ, माँ जी की आंखें देखिए, वो दर्द छुपा रही हैं ताकि हम पर बोझ ना बने। और आप कह रही हैं कि ये एक आदत बन गई है उनकी। नहीं बेटा, मैं सच में नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से शादी मिस करो। दादी माँ को ले चले जाओ, मैं पड़ोस की बुआ को बुला लूंगी या नौकरानी को कह दूंगी। माँ, आपके बिना कोई खुशी अधूरी नहीं है। आप बीमार हैं और मेरा फर्ज है कि पहले मैं आपको देखूं, फिर किसी शादी की रौनक को देखूं। माँ जी, मेरी शादी की पहली रस्म आपकी ममता से ही शुरू हुई थी। अब आपको छोड़कर कोई और रिश्ता निभाना मेरे बस में नहीं है। हाँ, अब तो तुम दोनों का भावुकता का ड्रामा करना शुरू हो गया। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाती हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। दादी, आपको जाना है तो जाइए, मगर मेरे लिए माँ की देखभाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो हर बुखार में मेरी पेशाब साफ करती थी, आज उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। और हाँ दादी, एक बात मैं भी आपको बता दूं, शादियाँ फिर हो जाएंगी पर माँ जैसी ममता दोबारा नहीं मिलती। आपकी उम्र है, आप चाहें तो जाइए, पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हे भगवान, ऐसी बहू बेटी सबको दे। आज मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, बस तुम लोगों की मोहब्बत ही काफी है। अरे भाड़ में जाओ सबके सब, मैं तो अकेले ही खाऊंगी वहाँ के छोले चावल, इन्हें मरने दो। दादी अकेले गुस्से में घर से निकलती है, लेकिन रास्ते में उनकी पुरानी सहेली मिल जाती है जो अपने बहू बेटे के साथ शादी में ही जा रही होती है। अब क्या रह गया है इस घर में? किसी को बड़ों की कदर ही नहीं। बहू तो जैसे उसकी माँ की दासी ही बन गई है। एक मैं ही बची हूँ जिसे कोई पूछता नहीं है। अरे ओ सुभद्रा, कहाँ चली है ऐसे तेज तेज? लगता है तू भी उसी शादी में जा रही है जहाँ हम जा रहे हैं। हाँ भाई हाँ, घर में तो पूछने वाला कोई नहीं। सोचा बुढ़िया अकेले ही चली जाए, वरना फिर कहेंगे दादी ने मूड खराब कर दिया। अरे अकेली, तेरे साथ तो वो बहू बेटा होते हैं हमेशा, वो कहाँ हैं? अरे रहने दे बहन, आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप के साथ रहते हैं। बहू तो अपनी सास को माँ बना लेती है और बेटा उसके इशारों पर नाचता है। मैं कहूँ तो मम्मी बीमार है, मम्मी को छोड़ नहीं सकते और शादी भाड़ में जाए, ऐसा बोल रही थी। अरे रे, क्या बात कर रही है तू? चल अच्छा किया तू निकल आई। देख, मेरा बेटा बहू साथ है, पर मुझे जरा सा भी अलग नहीं करते। खाना पूछना, दवा देना सब करते हैं। बहू तो बिना पूछे मेरी चप्पल भी सीधी कर देती है। तभी शांता की बहू मुस्कुराकर नमस्ते करती है दादी को। नमस्ते दादी जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं आज। अकेली चल रही हैं क्या? हम साथ में चल लें? हाँ हाँ बेटा, अब तो अकेले ही चलना पड़ता है। घर वाले तो मम्मी की सेवा में इतने लीन हैं कि दादी को बोझ समझते हैं। अरे नहीं दादी जी, ऐसा मत सोचिए। कभी कभी बहुएं संतुलन बना नहीं पाती हैं, लेकिन प्यार सबको होता है। शायद आज आपकी बहू को सच में चिंता हो रही होगी आपकी माँ जी की। हाँ हाँ,
चिंता तो होगी मम्मी जो है उसकी, बस दादी के हिस्से में तो टोकना सहना और अकेले चलना ही आया है। चल रे सुभद्रा, ज्यादा मत सोच। अब आज की रात नाचेंगे, खाएंगे और भूल जाएंगे सब गम। फिर देख तेरे बहू बेटा तुझे लेने खुद चले आएंगे। चारों मिलकर धीरे धीरे शादी की ओर बढ़ते हैं। दादी की चाल अब थोड़ी सीधी हो गई थी क्योंकि उसकी फ्रेंड जो आ गई थी। मैंने तो सोचा नहीं था कि दादी सच में अकेले चली जाएंगी। उन्होंने तो गुस्से में कहा था, पर हम समझ ही नहीं पाए कि उनके लिए कितना जरूरी था ये साथ। हाँ, दादी ने गुस्से में कहा और हमने उसे गुस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर असल में वो तो प्यार मांग रही थी, अपनापन, और हमने देरी कर दी। बिटिया, तूने जो किया वो गलत नहीं था। मैं बीमार थी और तूने मेरा साथ निभाया। पर हाँ, सुभद्रा दादी है ना, वो भी अपनी जगह सही थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे अब वो किसी के काम की नहीं रही। वो जो दर्द है ना, वो सबसे गहरा होता है। मैं उन्हें कभी माँ से कम नहीं समझती, लेकिन आज मैं समझ पाई कि माँ बन जाना ही काफी नहीं होता। माँ जैसा व्यवहार करना भी बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है दादी को मनाने अब हमें ही जाना होगा शादी में। चाहे देर हो गई हो, पर उनके चेहरे पर हमारी गैरहाजिरी का दुख देखकर मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। और हाँ, इस बार फूल ले चलेंगे माफी के साथ, और लौटते वक्त उनका हाथ पकड़कर साथ लाएंगे, ताकि अगली बार उन्हें अकेले ना जाना पड़े। जाओ मेरे बच्चों जाओ, अब मेरा भी मन हल्का हो गया है। और हाँ, मेरी तरफ से भी सुभद्रा को नमस्ते कहना और कहना कि उनकी नाराजगी 100% जायज हो।